नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। बजट 2021 प्रस्तुत करते समय आईजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 में भी कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। सेक्शन 16 जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में है। इसमें जो एसईजेड को सप्लाई होता है उसमें अब ऑथोराइज्ड ऑपरेशन के लिए यदि सप्लाई हो तो ही जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। इस प्रकार का संशोधन करने का प्रस्ताव है। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 3 को सब्स्टिट्यूट करने का प्रस्ताव है। इसमें जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग करने पर अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड सेक्शन 54 के अंतर्गत लिया जा सकता है। यह प्रोविजन किया गया है। पहले भी जो पुराना सब सेक्शन 3 था उसमें दोनों ही ऑप्शन के बारे में उल्लेख था कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स करके भी रिफंड लिया जा सकता है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग करके अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी रिफंड लिया जा सकता है। लेकिन अब जो नया सब सेक्शन 3 है उसमें केवल अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ही रिफंड देने का उल्लेख किया गया है। इसका जो प्रोविजो है उसमें नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स के बारे में बताया है कि यदि एक्सपोर्ट किया है लेकिन फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज भारत में नहीं आया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के जो समय मर्यादा है उसके बाद 30 दिन का और एक्स्ट्रा पीरियड दिया है। उस समय मर्यादा में यदि फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं आई है, तो वह रिफंड वापस सरकार में ब्याज के साथ जमा करना पड़ेगा। आपको ज्ञात ही होगा कि सीजीएसटी रूल्स के अंदर रूल 96B 23 मार्च 2020 को इंसर्ट किया गया था। उसमें भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं होने के केस में रिफंड की रकम ब्याज के साथ वापस जमा करवाने का प्रोविजन किया गया है। संभवतः कुछ केसेस के अंदर एक्सपोर्टर्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस प्रकार की याचिकाएं दायर की है कि यह जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का या एक्सपोर्ट प्रोसीड्स देश में लाने का प्रोविजन एक्ट के अंदर नहीं है, तो रूल्स में इस तरह की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। उन केसेस को कवर करने के लिए अब आईजीएसटी एक्ट में शायद यह प्रोविजन इंसर्ट करने का प्रावधान है। लेकिन यहां पर जो वर्डिंग्स यूज किए गए हैं वह अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड के केस में ही फॉरेन एक्सचेंज या एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की बात कर रहा है, जहां पर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट होता है और रिफंड मिल जाता है। वहां पर यह प्रोविजन रूल 96B के हिसाब से ही लागू होंगे। यह सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से लागू नहीं हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सेक्शन 16 के अंदर सब सेक्शन 4 और ऐड करने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर कुछ क्लास ऑफ पर्संस को नोटिफाई किया जा सकता है कि वे क्लास ऑफ पर्सन ही जीएसटी भरकर एक्सपोर्ट कर सकेंगे और उन्हें रिफंड मिलेगा। अन्य एक्सपोर्टर्स को अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एक्सपोर्ट करने की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन
एक्सपोर्ट के अंदर फेक इनवॉइसेस के कारण जो फ्रॉड्यूलेंट रिफंड के केसेस सामने आ रहे हैं, संभवतः उनको रोकने के लिए यह प्रोविजन लाया जा रहा है। इसमें क्लास ऑफ एक्सपोर्टर में जो स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस, सुपरस्टार एक्सपोर्ट हाउसेस या जिन एक्सपोर्टर का पिछले कुछ वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का हो कि जिन्होंने मिनिमम इतनी अमाउंट का एक्सपोर्ट किया है, तो उस प्रकार के एक्सपोर्टर को नोटिफाई किया जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ क्लास ऑफ गुड्स या सर्विसेज को भी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर नोटिफाई किया जाएगा। वह कौन सी क्लास ऑफ गुड्स या सर्विसेज होंगी वह बाद में पता चलेगा। इसमें भी कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज इस प्रकार की है जिनमें यह पाया गया है कि फेक इनवॉइसेस के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर एक्सपोर्ट किया गया है और फ्रॉड्यूलेंट रिफंड लिया गया है। तो उस प्रकार के जो भी गुड्स या सर्विसेज होंगी उनको नोटिफाई किया जाएगा। ये सारे प्रोविजन जो प्रस्तावित हैं वह फाइनेंस बिल पास होने के बाद और उसके भी बाद में जब उनकी डेट तिथि नक्की की जाएगी तभी से लागू होंगे। अभी हाल फिलहाल इनका कोई प्रभाव नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।